मॉर्फिन जो है इट इज अ लीडिंग अ लीडिंग अ लीडिंग एनाल्जेसिक एनाल्जेसिक एंड नार्कोटिक नार्कोटिक ग्रुप में और टाइप में ये सबसे लीडिंग ड्रग्स है जो बहुत कॉमन जो है ये इस्तेमाल होती है। और इसके साथ ही ये जैसा कि हमने कहा कि इट कंटेन क्रूड ओपियम। ये खालिस जो है अफीम जिसको हम कहते हैं इसमें शामिल किया गया है। और एंड इट इज प्रोटो टाइप एगोनिस्ट। जैसा कि हमने पहले ही इसको डिस्कस किया कि प्रोटोटाइप एगोनिस्ट का मतलब ये है कि ये रिप्रेजेंट करते हैं मुख्तलिफ किस्म की नार्कोटिक एनाल्जेसिक को, जो दूसरे ड्रग्स है सारे के सारे जो है इसको ये रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसके मैकेनिज्म में और इसकी इंडिकेशन और इसकी एफिकेसी में कुछ ना कुछ जरूर फर्क होगा, लेकिन फिर भी ये सारी की सारी जो है ये लीड करता है मॉर्फिन। सो नाउ इसके बाद जो है हम लिखते हैं कि मोड ऑफ एक्शन ऑफ मॉर्फिन जो है इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, यानी बॉडी में जब ये दाखिल होती है तो इसके बाद जो है ये बॉडी में किस तरह अमल करती है, बॉडी के साथ किस तरह ये बिहेव करता है। तो याद रखना द मॉर्फिन रिसेप्टर्स और मॉर्फिन का जो है अपना या ओपियाइड रिसेप्टर जिसको हम कहते हैं ये है म्यू रिसेप्टर है, एक का है म्यू है, दूसरा जो है उसका हम कहते हैं कापा, और इसका जो है तीसरा रिसेप्टर है सिग्मा, और चौथा एक रिसेप्टर है जिसको हम कहते हैं डेल्टा। ये 4 किस्म के रिसेप्टर्स हैं और ये रिसेप्टर म्यू रिसेप्टर, कापा रिसेप्टर, सिग्मा एंड डेल्टा, ये रिसेप्टर कहाँ पे मौजूद है? ये ओपियाइड रिसेप्टर है, बॉडी में ये ऑलरेडी मौजूद है। कहाँ पे ये प्रेजेंट है? ये जिस्म में कहाँ मौजूद है? तो ये ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन में ये मौजूद है। ब्रेन स्टेम जिसको हम कहते हैं मिड ब्रेन स्टेम में मौजूद है, थैलामस में मौजूद है, थैलामस हाइपोथैलामस में मौजूद है, हाइपोथैलामस, और इसके साथ ही स्पाइनल कॉर्ड में भी ये मौजूद होते हैं। ये रिसेप्टर कहाँ पे है? ये यहाँ मौजूद है। अब हर रिसेप्टर, म्यू रिसेप्टर का अपना काम है, कफा का अपना काम है, सिग्मा और डेल्टा का अपना अपना, हर रिसेप्टर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। म्यू रिसेप्टर जो है जब ये स्टिमुलेट होती है या रिप्रेस होती है और मॉर्फिन जब इस पर एक्शन करती है तो म्यू रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसकी तीन जिम्मेवारी है। नंबर 1 जो है इसका फैक्टर है एनर्जीजिया, यानी ये पेन जो है इसको खत्म होती है इससे। दूसरा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेडेशन। दूसरा इसका जब ये म्यू रिसेप्टर पर मॉर्फिन एक्शन करती है तो इसके नतीजे में क्या होते हैं? सेडेट होते हैं। इंसान जो है इसमें नींद, स्लीप, इंसान को नींद जो है आती है, तो इसलिए ये सेडेशन काज करती है। और फाइनली जो है इस म्यू रिसेप्टर का एक दूसरा काम है जिसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी डिप्रेशन मींस यानी कभी कभी जो है इससे रिस्पायरेटरी रेट जो है ये डिक्रीज होती है। दूसरा जो है कापा रिसेप्टर जो है, जब कापा रिसेप्टर पर मॉर्फिन जो है एक्शन करती है तो कापा रिसेप्टर की रिस्पांसिबिलिटी क्या है? कापा रिसेप्टर में जो है इसकी रिस्पांसिबिलिटी 2 रिस्पांसिबिलिटी है। नंबर 1 जो है ये भी सेडेशन, इसके सेडेशन होती है, और साथ ही म्यूसिस जिसको हम कहते हैं यानी पिन पॉइंट प्यूपल, यानी इंसान के प्यूपल जो है, आंखों में जो प्यूपल है इसकी साइज जो है ये डिक्रीज होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और इसके साथ ही फाइनली जो सिग्मा और एंड डेल्टा, ये रिसेप्टर अगर इस पर मॉर्फिन एक्शन करे, इसके साथ मॉर्फिन का ये एज एगोनिस्ट इस पर आ जाए तो इसके नतीजे में क्या होती है? तो सिग्मा और डेल्टा के नतीजे में 2-3 रिएक्शन होती है। एक होती है यूफोरिया, यानी इंसान इमोशनली फीलिंग वेल-बीइंग एंड देयर विल बी नो डाउट ऑफ फियर एंड अनप्लेजेंट मोमेंट्स। सो यूफोरिया जो है एक कंडीशन ये डेवलप होती है। इससे दूसरा एक साइन होता है, इसको हम कहते हैं हेलुसिनेशन। एक दूसरा जो है ये इंसान की जो थॉट्स या ये जो मुख्तलिफ किस्म की, इसके साथ जो मुख्तलिफ किस्म की सेगमास जिसको हम कहते हैं, यानी मुख्तलिफ किस्म की वहम और गुमान, ये सब कुछ जो है खत्म होते हैं। एंड फाइनली जो है ये करती हैं कार्डियक स्टिमुलेशन। हार्ट पर जो है इसका इफेक्ट है।
तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे जिस्म में ये ओपियम के रिसेप्टर हैं, और ये रिसेप्टर जो है म्यू कापा सिग्मा डेल्टा, ये ब्रेन थैलेमस हाइपोथैलेमस स्पाइनल कॉर्ड इन यहाँ पे मौजूद है। हर रिसेप्टर का अपना अपना एक काम है। जब इस पर जो है मॉर्फिन जो है बॉडी में आ जाए और इस रिसेप्टर पर वो एज एगोनिस्ट आ जाए, तो इसके नतीजे में बॉडी में ये मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज होती हैं। तो इसके साथ ही हम ये भी कहते हैं कि मॉर्फिन जो है इन रिसेप्टर को कभी कभी क्या होते हैं, ये रिसेप्टर म्यू रिसेप्टर है, मॉर्फिन की एक्शन जो है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मॉर्फिन जो है ये दो किस्म के होते हैं। कभी कभी ये स्टिमुलेट करते हैं रिसेप्टर को, जब ये स्टिमुलेट करते हैं तो उसका अपना एक अंजाम होता है, और कभी कभी ये डिप्रेस करता है रिसेप्टर को, तो जब डिप्रेस होती है तो उस सूरत में और किस्म की कंडीशन डेवलप होती है, और जब एक रिसेप्टर जो है ये स्टिमुलेट होती है तो उसके नतीजे में और किस्म की कंडीशन बॉडी में डेवलप होती है।